भारतवर्ष में चाहे मणिपुर और उसके बाद अब मेवात, हिंसा हिंसा है। जो भारतवर्ष इतने वर्षों से अब स्वतंत्र हो चुका है, आज भी स्वतंत्रता के इतने दिनों के बाद, वर्षों के बाद भी देश के हजारों स्थानों को कहा जाता है ये संवेदनशील एरिया है। अपने ही देश में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, इतना रेडिकलाइजेशन क्यों है कि हमें अपने देश के एक एक क्षेत्रों में संवेदनशील एरिया घोषित करने की ज़रूरत पड़ती है। भारत है, हम सब भारतवासी हैं, 140 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, तो 140 करोड़ अगर एक ही देश के नागरिक हैं, सब आपस में प्रेम करते हैं, तो ये संवेदनशील एरिया कैसे हो गया। दूसरी बात, शब्दों के साथ ही खिलवाड़ भी है। असंवेदनशील लोग जहाँ रहते हैं उसको संवेदनशील कहा जाता है। उसको कहना भी चाहिए असंवेदनशील एरिया, जहाँ पर हत्याएं होती हों, जहाँ हमले किए जाते हों। भारत में कहा जाता है अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, मैं भी इसी से सहमत हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि लगातार अगर कोई शोभा यात्रा निकलती रहती है और वहाँ पर हमले हो जाते हैं, तो एक तो चाहे सरकार किसी की भी हो, आप ये न समझें कि उनका समर्थन किया जाएगा। सरकार की भी और पुलिसिंग की निंदा की जाएगी कि उनके इंटेलिजेंस फेल हुए। और मुझे जहाँ तक पता है, हरियाणा गवर्नमेंट ने स्वीकार भी किया है कि इंटेलिजेंस, गृह मंत्री ने स्वीकार किया कि इंटेलिजेंस फेल रहा पुलिस का। तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं हमारी असावधानी के कारण, और ये जो सबसे बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो संवेदनशील एरिया बोलकर घाव की तरह पाला जा रहा है देश के हजारों स्थानों को, सरकार को और जनता को चेतना चाहिए कि अपने ही देश में हम संवेदनशील एरिया क्यों बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो आज़ादी के 75 साल से ऊपर हो गए, अब तो संवेदनशील एरिया होने चाहिए। मतलब भारत के प्रति संवेदना हो, मानवता के प्रति संवेदना हो, उत्थान के प्रति संवेदना हो, आनंद के प्रति संवेदना हो, प्रेम के प्रति संवेदना हो। संवेदनशीलता का अर्थ है कि दंगा के प्रति संवेदनशील है, मृत्यु के प्रति संवेदनशील है, बच्चों को मार दिया जा रहा है, बच्चे डर जा रहे हैं गाड़ियों में। ये बहुत ही घोर निंदनीय अवस्था है। मणिपुर में माता और बहनों को नंगे घुमा दिया गया, ये घोर असंवेदनशीलता का परिचायक है। और मैं इसीलिए कभी कभी कहता हूं, जब लोग कहते हैं धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए, धर्म का अर्थ होता है सत्य को धारण करने वाला मनुष्य। अगर राजनीति से धर्म हटा दोगे तो क्या असत्य रूप की राजनीति करोगे और यही घटनाएं होती रहेंगी। धर्म और राजनीति को चीनी और पानी की तरह जैसे शरबत बनते हैं, दोनों को एक होना चाहिए। जब दोनों एक होंगे तब जाकर देश में ये संवेदनशील एरिया का जुमला समाप्त होगा। ये लोग हटेंगे, संवेदनशीलता हटेगी, असंवेदनशील लोगों का सफाया होगा। सफाया या तो उनकी मानसिकता का सफाया हो, या कानून के द्वारा उनको ऐसी कठोर सजा दी जाए कि फिर दोबारा इसी भारतवर्ष के किसी राज्य के, किसी जिले के, किसी गांव को संवेदनशील एरिया कह के घोषित न करना पड़े। संविधान सर्वोपरि है, तो देश को एक बार अगर वो अच्छी मांग करते हैं कि समान नागरिक संहिता कानून आनी चाहिए, तो कौन लोग विरोध करते हैं, किस लिए करते हैं, पूछिए आप। अगर एक देश में एक कानून होना चाहिए तो कौन लोग विरोध करते हैं। अब ये बोलेंगे तो आप बोलेंगे बीजेपी का समर्थक हो। अरे अच्छी चीजों का समर्थन करो, चाहे वो कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति लेकर के आए, गरीबों के लिए कोई बात करे, कोई देश के लिए बात करे, राष्ट्र के लिए बात करे, उत्थान के लिए बात करे, आप उनके साथ खड़े हो। इतने डरपोक क्यों बन गए हो। जब अच्छी चीजों के लिए खड़े हो जाओगे तो राजनेता भी समझेंगे कि अब जनता समझदार हो चुकी है, ये अच्छे चीजों के साथ खड़े होते हैं, हमारे थोपे हुए किसी चीज के साथ ये खड़े नहीं होंगे। इसलिए डंके की चोट पर सरकार की अच्छी नीतियों का समर्थन करिए, और डंके की चोट पर अगर जनता को लगता है कि ये नीतियां खराब हैं तो उन नीतियों के ऊपर भी चोट करने का प्रयत्न करिए। यह स्वस्थ लोकतंत्र का पहचान है।